जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार जो मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दी आपने इस सफलता के अवसर पर। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ा, क्या रणनीति रखी, उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो साथियों, फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने जो रणनीति बनाई थी उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा टारगेट ये था कि मैं कम से कम पढूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्कोर कर सकूँ। तो मेरा टारगेट ये था कि मुझे 55 से 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने थे और 40 से 45 प्रश्न मेरे कम से कम सही हो जाएँ। और मेरे अभी 39 से 40 प्रश्न मेरे माइनस मार्किंग के बाद शेष बच रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पेपर में 75 प्रश्न आते हैं और 75 प्रश्न जैसे कि 15 प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं भारत के इतिहास, राजस्थान के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं। और 15 प्रश्न जो आते हैं वो मैनेजमेंट के, 5 प्रश्न साइंस के आते हैं, 5 मैथमेटिक्स के, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश के आते हैं और 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं और 5 प्रश्न पॉलिटी के, 5 प्रश्न राजस्थान के भूगोल के आते हैं। तो इस प्रकार ये 75 प्रश्न आते हैं। तो इनमें से मेरा टारगेट ये था कि जैसे मुझे साइंस और इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे यही था कि अगर मैं इनमें टाइम दूंगा, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है और मेरी इन पे पकड़ भी थोड़ी कमज़ोर थी। तो मेरा फोकस मैनेजमेंट पर, राजस्थान के इतिहास और भूगोल और मैनेजमेंट और भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पर था और करंट अफेयर्स पे था। तो इसके लिए मैंने जो है जो बुक्स पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो वार्षिक अंक पढ़ा था, नाथ पब्लिकेशन का आता है, विनोद कुमार स्वामी जी ने निकाला था एग्ज़ाम से एक एक महीने पहले, वो मैंने पढ़ा था। और 10 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न उस बुक्स में आपको आराम से मिल जाते हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो नाथ पब्लिकेशन की ही बुक आती है भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास के लिए, तो उस बुक्स को मैंने पढ़ा और उसी से आपके जो 15 प्रश्न आते हैं, 15 से 12 से 13 प्रश्न उस बुक से आपको आराम से मिल जाएंगे। पवन बहुरिया सर की पुस्तक आती है, बहुत शानदार पुस्तक आती है, वही मैंने पढ़ी थी। बात करते हैं कि मैंने हिंदी के लिए क्या पढ़ा। तो हिंदी मेरा मुख्य विषय था, तो 5 प्रश्न व्याकरण के आते हैं, उसके लिए मुझे कुछ अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे कि जिस अभ्यर्थी का विषय हिंदी नहीं है तो वो पढ़ना चाहते हैं तो 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण की पुस्तक आती है उसको पढ़ सकता है और 5 प्रश्न उसमें से आराम से उसके निकल जाएंगे। मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या पढ़ा, तो मुकेश पंचोली सर की बुक आती है, वो मैनेजमेंट के लिए उस पुस्तक का सहारा मैंने लिया और उस पुस्तक से ही मेरा जो स्कोर था वह मेरे प्रश्न 15 प्रश्न थे, उसमें से 10 से 12 प्रश्न उसमें से मेरे सही निकल गए। और बात करते हैं कि करंट अफेयर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया और राजस्थान के भूगोल और पॉलिटी के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो राजस्थान के भूगोल और पॉलिटी के जो टॉपिक्स थे उनको मैंने यूट्यूब में कई वीडियो पढ़े हुए हैं, तो यूट्यूब से उनको मैंने देखा और उनके नोट्स बना लिए। और इस प्रकार मैंने मेरे 55 से 60 प्रश्नों की एक प्रकार से रणनीति बनाई थी और मेरा जो टारगेट था वह कम से कम मैं 40-45 का प्रश्नों का स्कोर कर सकूं, सही निकाल सकूं। तो वो मेरे 39 से 40 प्रश्न मेरे सही हो गए। अब आप कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 3 महीने में कैसे तैयारी कर लिया आपने, और कई लोग बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से मैंने 3 महीने तैयारी की है, लेकिन मैंने रीट की भी तैयारी की थी। तो थोड़ा बहुत जीके मेरा वहाँ वहाँ से मजबूत था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके ही मैं जैसे मैनेजमेंट हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हो गया पूरा, टोटली पूरा काव्य शास्त्र, इतिहास, सब कुछ ये सब पहली बार पढ़े थे, 3 महीने में तैयारी की है और इसमें मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। और बाकी जो है कि बार बार अभ्यास करो, बार बार रिवाइज करो, उससे काम हो जाता है। और मैंने आपको इससे अपने हिंदी विषय के लिए बताई दी बुक्स। भाई हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसके लिए तो सरस्वती पांडे पुस्तक मैंने पढ़ी है। कुछ टॉपिक उसमें नहीं थे तो मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक से मैंने पढ़ा था। और कुछ जैसे कि काव्य शास्त्र के लिए आप विवेक शंकर जी की पुस्तक आती है उसको ला सकते हो। और व्याकरण के लिए मैंने वही 9वीं से 12वीं वाली पुस्तक और राघव प्रकाश जी की पुस्तक का जो सामान्य व्याकरण आती है वह पढ़ा था। और मनोविज्ञान के लिए आप अगर आपके पास कहीं से नोट्स हैं तो पढ़ सकते हो, वरना धीर सिंह ताबा जी की जो पुस्तक आती है उसको पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी पुस्तक है। और पुराने पर जो पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको बार बार अभ्यास करो। मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैंने घर पे रह के स्वाध्याय किया है, सेल्फ स्टडी की है। और क्योंकि आप जो पिछले सालों के पेपर है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह के प्रश्न आते हैं और
किस तरह की आपकी रणनीति होनी चाहिए। सिलेबस को बार-बार देखो और पिछले सालों के पेपरों को बार-बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, अभ्यास करो। आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले ही प्रयास में सेल्फ स्टडी से ही, स्वाध्याय से मैंने सफलता प्राप्त की। आप कर सकते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। और भी आप कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड के बारे में बताओ, तो एक वीडियो सेकंड ग्रेड के बारे में भी बहुत जल्द से मैं लेके आने वाला हूँ। कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और क्या रणनीति रखें उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।